ये हमने बनाया था, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके बाद हमने जो है लॉरेंस स्कूल का फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट बनाया, राइट। अच्छा। अच्छा, अब इसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी देख लेते हैं, इसके क्या रिलेशनशिप्स हैं चीज इनफो टाइप। अच्छा जी, इसके है एब्रिविएशन, नेम ये है इज लाइन सुपरवाइजर ऑफ 002 का हमने इसको वो किया है, ठीक है। अच्छा, एचआर डिपार्टमेंट ये हमने बनाया था, ठीक। प्लान वर्जन हमने देख लिया था कि क्या था, ठीक है। इसका जो रिलेशनशिप है वो हम देख लेते हैं। इसका रिपोर्ट्स टू किसका है ये, रिपोर्ट्स टू 5084, 5085 है, रिपोर्ट्स टू 5084, ठीक है। ये हमने किया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हमने इन्फो टाइप्स के साथ वो किया था। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो क्या था, वो था PO03। PO03 जॉब, जॉब, ठीक है। हमने जॉब कौन सी बनाई थी, याद है किसी को कुछ, एक मैनेजर की थी, एग्जेक्टिव की थी, राइट। मैनेजर की और एग्जीक्यूटिव बनाए थे जी। मैन स्टार जब मैं डालता हूँ तो ये वाइल्ड कार्ड्स होते हैं शुरू आखिर में, कि इससे आगे पीछे जो भी इसके हो लफ्ज वो भी उठा के ले आए। हमने मैनेजर ये लिया था, एंटर, इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया था, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इसका बनाया था वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप था हमारा। अच्छा जी, मैनेजर LPR, ठीक है, गुड हो गया, ग्रेट हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो क्या था, पोजीशन का, राइट। पोजीशन, ठीक है। पोजीशन तक हमने अच्छे तरीके से कर लिया था। अच्छा, उसके बाद जॉब और पोजीशन में कुछ फर्क समझ में आया कि नहीं आया, बाद में डिस्कस करते हैं अगर नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास HR मैनेजर है, पहले में मैनेजर था जो हमने जॉब ली थी, और पोजीशन अब आ गई है HR एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये बने हुए थे, खैर सरसरी से मैं इसको अभी देख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, पोजीशन तो हो गई, हम गए किस पे, पीपॉम ओल्ड पे। पीपॉम ओल्ड अब हमारा क्या है, यहाँ पे अब हम निकालेंगे लॉरेंसपुर, लॉरेंसपुर इसका
अच्छा, यहाँ पे अब स्टाफ असाइनमेंट्स अगर हम देखें, इनकॉर्पोरेट्स, इनकॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई अगर प्रोफाइल बनाओ किसी बंदे का, उसे हम एग्जेक्टिव के तौर पे भी यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर हमारे पास पीक टाइप का कोई पर्सन हमारे पास है अगर, ठीक है। फिलहाल कोई नहीं मेरा ख्याल अभी इस वक्त सिस्टम में कोई भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हम एक बंदा यहाँ पे असाइन होल्डर इसको लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे इसने अगर आपने देखी हो, यहाँ स्टाफ परसेंटेज जो है वो क्या 100%, यानी एग्जेक्टिव आप 3 से 4 भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो आप 33% कर सकते हैं। उनका टाइम पीरियड भी आपके पास चेंजेबल है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो हमने देखा था फिर उसके बाद वो था OOAP का। यहाँ पे हमने ये जो प्लान वर्जन था, बेसिकली प्लान वर्जन क्या होता है, ये आपके फाइनेंशियल ईयर का एक प्लान सेट ऑफ एक्शंस होते हैं। यहाँ पे हम अपना भी डाल सकते हैं, अगर हमने क्लाइंट का जब नाम डालना है, जैसे लॉरेंसपुर है मेरा, आपका किसी का वॉलमार्ट था शायद, या डोमिनोज था, DM कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपका जो है ना प्लान वर्जन फिर आपका डेडिकेटेड होता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप जब आप अपना लगा देते हैं वो, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं OOPV पे। OOPV जो है फिर यहाँ पे आपके करंट प्लान्स हैं, KFC पाकिस्तान आपने बनाया है, ये एक्टिव यहाँ पे फिर हो जाता है। ठीक है, लेकिन करंट नहीं होता। करंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ESO 0, ESO 0 ये किया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना लॉरेंसपुर या कोई भी आप अपना उठा के उससे लगाएंगे तो वो आपका करंट बन जाएगा, एक्टिव और करंट दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सब मुत्तफिक हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे इस पे, कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन हमने शुरू की थी कि नहीं, मुझे याद नहीं है किस नाम से की थी हमने। कंफिग्रेशन कर चुके थे हम लोग। H29 के उससे कर रहे थे। आवाज एच ट्वेंटी आपकी बहुत नाइन कम आ आपने रही है, लॉरेंस तो कुछ समझ सर नहीं। H29 से आपने की थी लॉरेंस लॉरेंस की एच H29। ट्वेंटी नाइन H29 हमने कंपनी बना ली थी। ठीक है, उसके बाद कंपनी कोड, कंपनी कोड हम देखें अगर, ये हमने बनाया था H29। H29 का हमने कंपनी कोड भी बना दिया था। कंपनी कोड और कंपनी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे बनाने होते हैं, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए फिर आपको बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइनेंस पे भी अगर करना नहीं है तो सीखना जरूर पड़ता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम कंट्रोलिंग में आए थे। कंट्रोलिंग में मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया किया, इनमें से पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी किए होंगे, लेकिन लेट्स मेंटेन अ कंट्रोलिंग एरिया फर्स्ट। H29, H29 किया, लॉरेंसपुर CO एरिया, यहाँ पे हमने H29 चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी लगा दिए, BAGP भी लगा दिया। ओके, फेयर इनफ। ये लगा के अच्छा, सॉरी सॉरी,
अच्छा, उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, या हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपके जीएल अकाउंट्स लगेंगे, पेरोल के, टैक्सेस के, डिडक्शंस के, फलाना फलाना, तो ये सब आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स से बना हुआ होना चाहिए है, इसका आपको पता होना चाहिए है। H29, H29 का लॉरेंसपुर चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना हुआ है। अच्छा, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, H29 चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी लगा दिया था, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, डिफाइंड अकाउंट ग्रुप, ये बहुत जरूरी है, इसका भी पता आपको होना जरूरी है, ताकि आप जब फाइनेंस के साथ बैठे तो आपको एबीसी ना सिखा रहा हो फाइनेंस की, आपको पहले से पता हो कि क्या इंटीग्रेशन कैसे होता है, अकाउंट्स कैसे होता है। हमने यहाँ पे H29 के ह्यूमन रिसोर्सेज के बना दिया। ह्यूमन रिसोर्सेज में भी आप इन अकाउंट्स को, 200 अकाउंट्स हैं, इन 200 अकाउंट्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे पेरोल, टैक्सेशन, ईओबीआई, रिटायरमेंट प्लान, इंश्योरेंस, डिडक्शन, सेल्स टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स, जो बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स, ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बजट्स हैं, इसमें आप तोड़ सकते हैं, इसको सेग्रीगेट मजीद कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको फिलहाल सिंपल रखा हुआ है, ठीक है। डिफाइन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट, H29 पे जाता हूँ, मेरा ख्याल हम यहीं पे रुक गए थे, यहाँ हमने बनाया था, अच्छा ये बना लिया था हमने, ठीक है। अच्छा, अगला जो है इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप आता है वो आता है असाइनमेंट का। असाइनमेंट किया था हमने, मुझे, मैं इसलिए भी रिपीट असाइनमेंट के ऊपर कर से काम नहीं किया था आई थिंक। हैं। असाइनमेंट के ऊपर नहीं किया था, लास्ट में कंट्रोलिंग तक थे सर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। मैं इसलिए भी रिपीट किया क्योंकि आज हमारे साथ इकबाल साहब आए, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमारा एचसीएम ज्वाइन किया था, लेकिन किसी वजह से हुआ था ना बीच में इनका इनकम्प्लीट, तो आज हमने इनको कहा कि आप आज हम वॉलंटरी हमें ज्वाइन करें, कंपनी हमने यहाँ पे असाइन कर दिया कंपनी कोड के साथ, फेयर इनफ। ये हमारी क्वालिटी के भाई अल्लाह का शुक्र है, हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी अल्लाह की जात है, लेकिन हम जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जब मर्जी हमसे क्लास लें, फायदा लेना चाहते हैं फायदा लें, कोई मसला नहीं, हम उसका कोई चार्ज नहीं करते। अच्छा जी, क्रेडिट कंट्रोल एरिया हमने बनाया था, मेरा नहीं ख्याल हमने बनाया था, लेकिन चलो देखते हैं। नहीं बनाया था, इसको मैं 001 ही दे देता, चलो सेव किया, सेव हो गया। इकबाल साहब समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कंट्रोलिंग में जाए, असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन की नोट्स पता होने चाहिए, जरूरी है, जब तक आप मल्टी टैलेंटेड नहीं होगा कोई आपको रिश्ता नहीं देगा, ठीक है। H29, H29 में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स लगा दिया, V6 लगा दिया, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड्स लगा देते हैं, लॉरेंसपुर हमारा कंपनी कोड है, इसके अलावा ओ के पी हमारा नेक्स्ट वो होगा, H29, डबल क्लिक, यहाँ पे अब हमने स्टैंडर्ड हायरार्की भी बना दी है, एक्टिवेट कंपोनेंट्स भी अब हम कर देते हैं इसके, कंपोनेंट एक्टिव प्रोजेक्ट सेल्स ऑर्डर्स, ओके, 2022 से लेकर 999 तक लॉरेंसपुर लगा हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम अगले स्टेप पे, SPRO, लॉजिस्टिक्स, प्लांट हमने बनाया था उस दिन के नहीं?
जी सर बना दिया बना लिया? था। तो चले डिफाइन प्लांट वो भी देख लेते जी हैं। रिवीजन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अ, आपका थोड़ा सा कम से कम रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे अक्सर अ, अंदाजा होता है कि बच्चों ने काम नहीं किया हुआ होता है ना। ये हमने प्लान भी बनाया नहीं लॉरेंस का। नहीं सर, इस दफा हमने किया है। है? नहीं, इस दफा किया है सर हमने। अच्छा किया है? कल टाइम मिल गया था। कल क्लास नहीं हुई थी तो टाइम मिल गया था, तो हमने कल लपेट दिया था ये। अच्छा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे कि नहीं बनाए थे, मुझे याद नहीं है। नहीं सर, सेल्स के ऊपर काम कर रहे थे, वो फिर वहां पे स्टॉप कर दिया था, सेल्स के ऊपर नहीं किया था। सेल्स पे नहीं किया था। H29 ये वैसे बनाया हुआ है हमने। सेल्स। जी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इसकी हाल ही। हाँ। अच्छा, अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैं नहीं जा रहा, ये बाकी आप चीज़ें आराम से कर लीजिएगा। मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोरेज, लोकेशन, परचेज ऑर्ग में बना देता हूँ। H29, ताकि आज के प्रॉपर कंपनी हो आपके पास। अच्छा ये नहीं बना हुआ, यहाँ से अब हम बनाना शुरू करेंगे। H29 लॉरेंसपुर परचेज ऑर्ग, सेव किया और एंटर किया। बाहर आ जाए। अच्छा जी, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आ जाए तो पर्सनल एरियाज आ जाते हैं आपके पास। पर्सनल एरियाज को आप वो करेंगे, ठीक है। पर्सनल एरियाज आप बनाएंगे। पर्सनल एरिया क्या होता है? पर्सनल एरिया है आपका, मैं कहता हूँ, ये तो हमने नहीं बनाया था उस दिन। न्यू एंट्री, पर्सनल एरिया है जी LWDP या KH, लॉरेंसपुर कराची, कराची क्लिफ्टन। अच्छा, 53720, 53720, 53720 कराची, एंटर। अच्छा जी, मैं अभी आपको, सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट की वजह से। लॉग इन कर लो। अच्छा, वॉजनेट। अच्छा जी, हम लोग किधर थे? पर्सनल एरिया। ओह, सॉरी गाइस, इंटरनेट का कुछ मसला आ रहा है, लेकिन लेट्स मूव ऑन ना। अच्छा। शेयर किया। अच्छा, ये हो गया। हम लोग किधर थे? पर्सनल एरिया पे। अच्छा जी, पर्सनल एरिया आपका लोकेशन भी हो सकता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी आपके ये होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में थे। और अभी डिस्कनेक्ट ना हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
Personal areas. किधर खोला हुआ तो नहीं है लॉगिन? SPRO. Reference. Enterprise structure. Definition. Human resource management. Personal area. Personal area. अच्छा जी, position. H29. HK. अच्छा जी, KH. लॉरेंसपुर कराची. सेव. कराची डिवीजन. WKH. अच्छा, ये हो गया. इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा क्या है? अच्छा जी, पर्सोनल सब एरियाज. पर्सोनल सब एरियाज क्या होते हैं? उसी कराची के लोकेशन में आपके पास एक फैक्ट्री भी है, एक ऑफिस भी है. ठीक है, पर्सोनल एरिया हमारा क्या है? LWKH. यहाँ पे न्यू एंट्रीज करते हैं हम. और मैन्युफैक्चरिंग नॉर्थ. कॉर्पोरेट ऑफिस. ठीक है, सेव कर लिया. एंटर हो गया. अच्छा, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग नॉर्थ और एक आपका कॉर्पोरेट ऑफिस. ऐसे ही होता है ना सेटअप? अच्छा, पर्सोनल सब एरिया के बाद क्या आता है आपका? एम्प्लॉय ग्रुप्स आ जाते हैं. एम्प्लॉय ग्रुप्स क्या होते हैं? एम्प्लॉय ग्रुप्स होते हैं जैसे एक्टिव है, अर्ली रिटायरी है, टर्मिनेटेड है, एक्सपैट्रिएट है, होल्डर्स हैं. ये बने हुए हैं. आप अपने भी बना सकते हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे टी बना हुआ है ना, एक्टिव. ये इसी को ही हम इस्तेमाल कर लें. अर्ली रिटायरीज ये कर लेंगे, रिटायर्ड. ठीक है, इसको हम ये कर ERT. ठीक है, ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं. अच्छा, इसके बाद आता है आपका
सब ग्रुप्स आते हैं। सब ग्रुप्स क्या है कि यही जो ग्रुप्स हैं जिसमें एक एक्टिव था, एक रिटायरी था और एक अर्ली रिटायरी था, वो क्या होंगे, उनके ग्रुप्स बन जाएंगे। वो क्या, जैसे एक्टिव टी था ना हमारा, मैं एक ही बनाता हूँ अभी फिलहाल, ए टी नहीं, एस टी, एक्टिव सैलरीड, टी टी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, पहले से ही बना हुआ, अच्छा सी टी एस टी बना हुआ, एक्टिव सैलरीड मैंने बना दिया। अच्छा, एस आर रिटायर्ड सैलरीड। अच्छा, एस ई रिटायर्ड अर्ली सैलरीड। ठीक है। ओए, तो लोगों ने बना के जो है ना वो सिस्टम का अशर बना था। चलो खैर, फिलहाल मैंने इसको रिटायर्ड और एक्टिव के उसमें ले आया हुआ है। इसको कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है किस तरह कोड आप बनाते हैं इसका। एक्टिव ये किया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, सब ग्रुप्स हो गए। अब इनकी असाइनमेंट का वक्त आ जाएगा। असाइनमेंट्स करनी है आपने। ओके, असाइनमेंट पे आ जाए। आप असाइनमेंट इसकी अब देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आता है कर लीजिएगा, वरना मैं फिर अगली क्लास में। पर्सनल एरिया टू कंपनी कोड, LWKH हम लगाएंगे। ठीक है। और पर्सनल एरिया हमारे पास क्या था, LWKH। इसको हम कंपनी कोड क्या लगाएंगे, H29। और कंट्री ग्रुपिंग कौन सी करेंगे यहाँ पे, US UK जो भी है, जहाँ भी आपके कराची पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की करेंगे आप। पाकिस्तान। ठीक है, सेव। ये सेव हो गया। अच्छा, असाइन एम्प्लॉय सब ग्रुप पे एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप क्या था हमारा, एक्टिव था, और उसमें सब ग्रुप हमने बनाया था एक्टिव सैलरीड। अच्छा जी, एम्प्लॉय ग्रुप हमारा था टी, एक सेकंड, टी एक्टिव। अच्छा, उसके बाद इसका सब ग्रुप हमने बनाया था सैलरी टी, यानी सैलरी एक्टिव, सैलरी एक्टिव। ये कौन सी कंपनी, ये कौन से मुल्क के लिए है, पाकिस्तान के लिए। एक्टिव। अगर इस जैसा ऑर्गेनाइजेशन आपके और भी है, जैसे अफ्रीका में है या श्रीलंका में है, तो वह आप वहाँ पे भी इस तरह का आप उसमें, अगर वहाँ पे आपने आपके डिविजन्स चल रहे हैं, आपके वहाँ पे पर्सनल एरियाज चल रहे हैं, तो वो आप एक्टिव कर सकते हैं इसी तरह, इसी पैटर्न पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब EC02 पे चलते हैं। EC02 पे गए, EC02 में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे गए, नेविगेशन पे गए, एंटर किया, और यहाँ पे हमारे पास H29 लॉरेंसपुर, डबल क्लिक, ऑलरेडी डिस्प्लेड। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और एक चीज थी, लॉरेंसपुर में अगर इसने कर दिया तो और भी कुछ दिखाना चाहिए।
कंपनी कोड डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा हमने असाइनमेंट नहीं की ना, असाइनमेंट स्किप कर दी, ठीक है, असाइनमेंट स्किप कर दी, ठीक है ठीक है। असाइनमेंट करेंगे तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ से नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो EC02 से आपको ये पता चलता है कि आपने अब तक क्या कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसके बाद क्या आता है फिर, इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद अब आता है आपका, अल्लाह वाला करे, छोटी सी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि हमने बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन आपकी शुरू कर दी है, बहुत सारी चीजें जो क्लियर नहीं है या है भी ओझल है अभी, लेकिन उसको हम एक एक करके अब वो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ओवरव्यू एक लेंगे, कंसेप्ट उस पर देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे, एक्सपर्ट मोड तो हम उस पर काम कर ही रहे हैं, वो हम सारा देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, हम इस पर बड़ा काम करते रहे हैं जी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, उसका इंफॉर्मेशन का फ्लो। हमने इस पर काम किया काफी, आपने मुख्तलिफ, हायरार्की होती है ऊपर टॉप टू बॉटम, सीईओ से लेके आपके एक एक वर्कर के अंदर के कितने लोगों को कौन कौन रिपोर्ट है, कौन किस तरह से उनसे बात करें, आपकी चीजें आवाज डाइवर्ट बिल्कुल, होती हैं। हाँ मुझे लगता है आप स्पीकर खाना नहीं खाते, तगड़ा खाना नहीं खाते हो। असल में मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको पूरी हायरार्की बताता है कि टॉप टू लेवल नीचे तक आपके एम्प्लॉइज तक क्या चीज़ कैसे ड्रॉप डाउन होती है, किसको कौन रिपोर्टी है, कौन कितने लोग एक बंदे को रिपोर्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आप पूरे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं पूरी पूरी कंपनीज के, फैक्ट्रीज के, और उसमें आप बताते हैं कि किसकी डिपेंडेंसी किस किस पे है, उसके वर्कफ्लोज वगैरह वो बनते हैं, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जो है ना, टॉप डाउन तो होता ही है, रिवर्स इंजीनियर भी होता है। अब आपका एक बंदा वेयर हाउस में बैठा है, किसको रिपोर्ट कर रहा है, क्यों रिपोर्ट कर रहा है, उसके क्या मकासद हैं या उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो भी आपने देखनी होती है, वेयर हाउस से लेकर प्रोक्योरमेंट तक। और फिर उनके ऊपर जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पर्सनल एरिया में फॉल कर रही है, उनके रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, उनके इन्फोटाइप्स क्या बन, ये पता, ये इस चीज की को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। आप पूरा मैप करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन आप जो है उसे बेस करते, स्टैब्लिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपके रिलेशनशिप्स भी होते हैं, डिपेंडेंसीज भी होती हैं, और उनके उनके करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जैसे हमने मैनेजर का जॉब बनाया, लेकिन फिर वही मैनेजर आपका HR का भी मैनेजर था, फाइनेंस का भी तो वो पोजीशन बन जाती है। जॉब एक टाइटल है, ठीक है, इसके बरक्स जो हम जॉब देखते हैं अखबार में, जो जॉब होती है आपने करना ये है वो है, JD वो नहीं। SAP में थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह है कि आपका जॉब होता है वो एक टाइटल है, और उस टाइटल के अंदर वो जब किसी डिपार्टमेंट में जाएगा, ये